Welcome to ARD classes. हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। आज हम शुरुआत करने वाले हैं द्विघातीय समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं मानता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने कहीं ना कहीं अपनी छोटी क्लासों में लाइक 6, 7, 8 क्लास में या 11, 12 में कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें क्या करते हैं वो आपको पता है कि अल्फा बीटा दो वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। कैसे करना है, क्या करना है, कंपटीशन एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक्स वाई में से बड़ा कौन होगा या फिर जो अल्फा बीटा है वो क्या होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मल एकदम बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। अब क्या होता है, कंपटीशन में टाइम लिमिट कम होती है। अब इक्वेशन पूरी सोल्व करने बैठे तब तो गया मामला। कम टाइम में हमको सही आंसर देना होता है, वही कंपटीशन में आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो हम कैसे कम टाइम में सही आंसर दें और उसका पूरा मेथड क्या है, बेसिक क्या है, पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली छोटी क्लासों में हमने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने ये पढ़ नहीं रखा है, सबने पढ़ रखा है। तो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या है कि इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए बी सी रेशनल नंबर, मतलब कि -1, -2, -3 या फिर A1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए यहाँ जीरो नहीं होगा क्योंकि ए जैसी जीरो होगा। ए बी सी ये कोफिशियंट है, एक्स स्क्वायर एक्स के और सी के, ये ए बी सी जो है ना वो कोफिशियंट है। ठीक है, तो ए बी सी में से ए जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी, द्विघातीय समीकरण नहीं होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, तो बता नहीं सकते कौन सा इक्वेशन है। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। यहाँ पे ए क्या हो गया, यहाँ +1 ये हो गया, यहाँ बी क्या हो गया, ये माइनस का 7 जो है वो बी हो गया, यहाँ सी क्या हो गया, सी यहाँ पे +10 हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये जो एक्स है वो इंटरचेंज भी हो सकता है, वाई से इंटरचेंज हो सकता है, तो वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। जेड भी हो सकता है, जेड स्क्वायर, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी बदल, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 15 इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि एक्स ही फिक्स रहेगा, एक्स ही, कुछ भी, वाई जेड कुछ भी, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन कॉम्पिटिशन डायरेक्ट एक्स वाई के ही आते हैं। ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइक ए बी सी क्या हो गया, यहाँ पे ए हो गया 1 हो गया, यहाँ बी हो गया +8 हो गया, यहाँ +15 हो गया। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें रूट्स पूछ सकता है। रूट्स यानी चर, हिंदी वाले बच्चों के लिए चर बोलते हैं। अब ये इनको अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते थे छोटी क्लासों में। अल्फा बीटा क्या होता है, ये फॉर्मूला निकालने का कि -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ तो हमें अल्फा बीटा की दो। कुल मिला के बात इतनी सी कहना चाह रहा है, बात ये इतनी सी कहना चाह रहा है कि ऐसी दो वैल्यू, ये जो वैल्यू आती है ना वो x की निकलती है, इस x की निकलेगी, इस y की निकलेगी, इसीलिए रूट्स बोलते हैं। तो x की ऐसी दो वैल्यू जिनको यहां पुट करने पे हमको 0 मिल जाए, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। मतलब बहुत बेसिक मतलब बता रहा हूं आपको। ठीक है, कि x की ऐसी दो वैल्यू जिनको यहां पुट करने पे हमको 0 मिल जाए, और y की ऐसी अब दो वैल्यू समान भी हो सकती है, कभी कभी +2 भी आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और y की ऐसी दो वैल्यू जिनको y में पुट करने पे हमको 0 मिल जाए, बस हमारा काम हो गया और इक्वेशन प्रूफ हो गई। तो वो क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, चर हो जाएंगे, किसके, अल्फा बीटा किसके हो जाएंगे, लाइक एक्स वाई के वैल्यूज हो जाएंगी अलग अलग। अब कैसे फाइंड करते हैं, एक तो ये फॉर्मूला दे रखा है उससे फाइंड करना है, दूसरा एक मेथड है, वो मेथड भी बता देता हूं आपको, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मेथड है। फॉर एग्जांपल ये ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये था। क्या करना होता है, सबसे पहले इसको इजी मेथड में लिखना होता है। अब इस 7 को इस तरीके से लिखना है कि मैं अगर 7 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है कि उनको जोड़ूं तो मेरे को माइनस का 7x मिल जाए। ठीक है, और जिनको या फिर ऐसे बोल दो कि ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पे तो हमको -7 मिल जाए, और गुणा करने पे जो 10 है और यहाँ 1 है, इनको गुणा करो क्या तो 10 आता है, तो गुणा करने पे 10 मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा दो नंबर बताओ, जल्दी से सोचो 5 और 2 7। ठीक है, 5x कर दो, माइनस का 2x कर दो, प्लस 10 कर दो, 0।
कैसे निकाले ये मैंने, ये वैल्यू कैसे निकाली, ये ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करने पे मेरे को 10 मिले प्लस के, तो -5 को -2 से गुणा करूंगा तो मेरे को प्लस का 10 मिलेगा। चीज क्लियर है। और -5 में मैं -2 जोड़ूंगा तो मेरे को माइनस का 7 मिलेगा। ठीक है, इनके आगे x लिख दिया। अब ये x से x गुणा होगा यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 10x² बन रहा है। चीज क्लियर है ना। कैसे फाइंड करते हैं, अब इनके कॉमन ले लो, x -5 हो गया, यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन ले लो तो x -5 हो गया, क्या आ गया 0 के इक्वल है। तो एक तो x -2 बचे, ये कॉमन आ रहा है x -5, किसके 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, एक 2 आ रही है और एक 5 आ रही है। अब ये 2 को जब आप यहाँ पुट करोगे तो हमको 0 मिलेगा, ये 5 को जब यहाँ पुट करोगे तो हमको 0 मिलेगा। ठीक है, कर लो, ये 4 हो गया, यहाँ क्या हो गया 14 हो गया, यहाँ 10 हो गया, ये लो 0 मिल गया, 2 सेटिस्फाइड कर रहे हैं। 5 को लिख लो, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, तो ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। सेटिस्फाइड दोनों वैल्यू हो रही है, तो ये इसके रूट्स हो गए, इसके रूट्स हो गए। ठीक है, अब इतना मेथड अगर आप इतना करोगे, मतलब ऐसे स्टेप्स लिखोगे करोगे मान लो, तो टाइम तो जाएगा, टाइम तो जाएगा। छोटी क्लासेस में तो हमको करने पड़ते थे, मार्क्स मिलते थे ना, 6, 7, 8, 11, 12, यहाँ पे जब भी हम पूरा मेथड लिखते थे उस मेथड के हमको मार्क्स मिलते थे। लेकिन कंपटीशन में तो डायरेक्ट ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन को टिक मारना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले रूट कैसे निकालोगे, इसके लिए एक ट्रिक है। एक तो बेसिक मेथड यही है कि -b + -√b² - 4ac/2 है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछ ले तो रूट कैसे निकालना है वो बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल लेते हैं, और क्या x² - 7x + 10, इसके हमको पता है कि रूट है क्या, एक तो +2 आ जाता है, एक +5 आ जाता है, तो वेरीफाई भी हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे कि एक मेथड क्या बोलता है कि अगर आपकी जो कोफिशिएंट की वैल्यू है, जो कोफिशिएंट मतलब एक तो x की वैल्यू और ये यहाँ की वैल्यू, ठीक है, ये जो चिन्ह होते हैं, ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह, अगर ये प्लस है तो जो आपके जो क्या बोलते हैं रूट्स आएंगे, रूट्स की वैल्यू माइनस में होगी। ठीक है, अगर यही जो ये साइंस है वो अगर -+ में है तो जो आपके लाइक रूट्स आएंगे वो प्लस में आएंगे। ठीक है, और यही वैल्यू अगर +- में है, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, तो वो अपने रूट्स -+ में आएंगे, और यहाँ पे ही माइनस की वैल्यू हो तो रूट्स +- में आएंगे। यहां तक चीज क्लियर है। ठीक है, इसको टेबल को याद करना है बेसिकली। ठीक है, टेबल क्या है कि प्लस है तो माइनस कर दिया। ठीक है, अब माइनस लिखा तो इस प्लस को नीचे रख दिया, फिर इनको आपस में ऐसे बदल दिया कि भाई ये प्लस को यहाँ रख दिया, माइनस को यहाँ रख दिया, तो ये जो -+ है वो यहाँ नीचे उतार दिया। ये याद करने का तरीका बना रखा है बेसिकली। और माइनस बचा तो ये सारे आगे तो कौन बचा, +- बचा। यहां तक चीज क्लियर है। अब क्या करना है, सबसे पहले देखना है यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ठीक है, माइनस के आंसर क्या होते हैं, प्लस होते हैं। चलो ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, दो नंबर ऐसे वही मेथड जिनको गुणा कराने पे 10 मिल जाए, जोड़ने पे 7 मिल जाए, तो क्या है 5 है एक तो और एक 2 है, तो +5 + 2 +5 + 2 आ गए रूट्स, आ गए ना रूट्स। इतना इजी तो था। हाँ ऐसे ही करना है, सीरियसली ऐसे ही करना है। ये एग्जांपल और ले लो, y² + 8y + 15 = 0। तो क्या करना है, कुछ नहीं, सीधे यहाँ कोफिशिएंट देखो, प्लस है तो रूट माइनस में आएंगे। ठीक है, यहाँ 15 है, यहाँ 8 है। ठीक है, और यहाँ 1 है, 1 × 15 कितना होता है, 15 होता है, और एक 8, गुणा कराने पे तो 15, जोड़ने पे 8 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर बताओ जल्दी से, 5 × 3 15, 5 + 3 8, तो -5 और -3, बस कितना जल्दी निकाला है। आपको साइंस पता चल गई, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। चीज क्लियर हुई यहां तक। ठीक है, अब इसके कोफिशिएंट क्या थे, +5 और प्लस के 2 थे ना, +5 और +2 ही थे मेरे हिसाब से इसके, इस इक्वेशन में। अब क्वेश्चन किस तरह कोई कंपटीशन में पूछता है वो बताता हूँ। एक ये क्वेश्चन देती, उसके नीचे ये क्वेश्चन देती, ये ऑप्शन देती है ABCDE, वैल्यू आपको बतानी है, x बड़ा है। अब देखो यहाँ प्लस का 5 था या माइनस का 5 है, ये प्लस का 2 है या माइनस का 3 है, तो ऑब्वियसली बात x बड़ा है, तो आंसर इसमें ये हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई यहाँ तक, सबको क्लियर हुई ना ये चीज जो मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही निकालना है रूट्स, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है,
और आपको कंपटीशन में ऐसे इक्वेशन पूछेगा जिन पे ये ट्रिक अप्लाई हो रही हो या जिनके लाइक जल्दी से जल्दी आंसर निकल रहा हो। अब एक मैं अच्छे अच्छे एग्जांपल लेके आया हूँ। अब फॉर एग्जांपल ऐसी इक्वेशन दे रखी हो 2x² प्लस 5x माइनस 33 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है y² माइनस y इक्वल टू 0। कुछ नहीं है, सबसे पहले ये ए बी सी डी ई में से क्या ऑप्शन है वो बताना है। तो वो कैसे बताएंगे हम, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखा कि प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस पे क्या होता है, माइनस और प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है 2x², ये 2 इंटू 33 करो तो क्या आएगा, आपको मिलेगा 66 और यहाँ 5 है। तो ऐसे नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे अपने को 66 मिले और 8 माइनस करने पे अपने को 5 मिले। तो ठीक है, अब मैं करता हूँ 11 इंटू 6 करूंगा तो मेरे को 66 मिलेगा और 11 में से 6 घटाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब एक वैल्यू तो हो गई 11 और एक हो गई 6। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि यहां तो एक माइनस की एक प्लस की है, तो किसे कहां पे रखें, किसे कहां पे रखें, कुछ नहीं है। यहां देखो यहां क्या है, प्लस है, इस x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट प्लस में है, तो प्लस में है तो जो बड़ी वैल्यू होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो माइनस में आ जाएगी। अगर ये माइनस में होता तो बड़ी वैल्यू कहां आती, प्लस में चली जाती, ठीक है। और ये 6 बचेगा, ठीक है। अब क्या है, निकल गए कोफिशिएंट, निकल गए, नहीं अभी नहीं निकले, अभी y का निकालना है। तो y का निकालो जल्दी से, y² माइनस y माइनस 6, ठीक है। चलो ये देख लिया हमने, y² करो, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस हो गया। अब ऐसा नंबर जिसको जोड़ने पे मेरे को कितना 1 मिले, जोड़ने घटाने पे, और गुणा करने पे मेरे को 6 मिल जाए, 2 और 3 बच गया। ये प्लस में है तो बड़ी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, ये 2 हो गया, ठीक है। ये कोफिशिएंट निकाल लिए, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है, समझ में आ गया। लेकिन यहां 2x है तो एक काम कर सकते हो, या तो यहाँ पे 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दे दो इसमें, या फिर इनको 2 से मल्टीप्लाई करो, तभी कोफिशिएंट इक्वल होंगे ना, तभी इसकी जो ये क्या बोलते हैं एक्स वाई की वैल्यू बराबर आएगी। तो यहाँ माइनस का 6 है और ये प्लस का 6, माइनस का 11 है प्लस का 6, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 4 और माइनस का 6 बचा, ठीक है। अब देखो कि वैल्यू कौन किसकी बड़ी है, एक तो x की वैल्यू प्लस का 6 है और एक x की वैल्यू y की वैल्यू प्लस का 4 है। प्लस का 4 माइनस का 11 से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन इससे छोटा है। ये प्लस का 6 इन दोनों से बड़ा है, लेकिन ये 11 छोटा है। तो ये ना तो बड़े हैं x, ना तो इससे बड़े हैं, ना x इससे छोटे हैं। दोनों वैल्यू को लेके चलना है, ऐसा नहीं एक वैल्यू को लेके देखा और कर दिया, नहीं, दोनों वैल्यू को लेके चलना। तो ना तो x बड़ा है ना x छोटा है। फॉर एग्जाम्पल ये रही, प्लस 6 कहाँ आ रहा है, ये रहा, ये 0 रहा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, वो समझाने के लिए एक बना रहा हूँ। तो यहाँ पे 6 कहाँ आएगा, 6 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है। अब माइनस का 6 और माइनस का 11 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। ये तो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू होगी। प्लस का 4 कहाँ आएगा, 1 2 3 4, यहाँ 4 प्लस का आ गया। अब माइनस का 6 कहाँ आएगा, माइनस का 6 तकरीबन 1 2 3 4 5 6, ये माइनस का 6 आ गया। ये y की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। जो x है उसकी रेंज में भी y आ रहा है, और y की जो रेंज है, y की जो रेंज है उसमें लाइक x आ रहा है ना, ये देखो इधर इस साइड माइनस की 11 की तरफ में। तो मतलब कहने का मतलब ना तो x बड़ा है ना y बड़ा है, ना दोनों बराबर है, तो नो रिलेशन बनेगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। देखते ही बात पता चल रही, ठीक है। निकालना आगे, ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखते ही पता चल रहा है कौन सा कोफिशिएंट बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। अगला एग्जाम्पल क्या है कि x² प्लस 9x प्लस 20, x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। ये x² है, ये लो, और 8y²
8y² माइनस 15y प्लस 7 इक्वल टू 0। फोकस, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस तो प्लस प्लस। देखो चिन्ह पहले देखा मैंने, प्लस प्लस है, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस लिखा, माइनस माइनस लिखा, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। और मेरे को पता है कि माइनस में से प्लस बड़ा होता है, तो इसका मतलब y बड़ा होगा x से, देखते ही पता चल रहा है। प्लस के नंबर्स यहाँ चाहे प्लस का एक ही हो या माइनस का जो भी हो, ये हमेशा बड़ा रहेगा, तो मतलब y बड़ा है x से, तो क्या हो जाएगा, y बड़ा है x से, ये ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ बस यही था, कुछ नहीं था। अगर ये इनके जो चिन्ह है, जो ये साइन है, इनको अगर कंपेयर कर लिया तो आंसर आ गया, बस कुछ नहीं है। आप रूट निकालते रहो उस मेथड से। हाँ एक चीज याद रखना, जब इनके रूट निकाल लो ना, अगर रूट निकाल के करना हो, क्योंकि जब पहले ही पता चल रहा है तो टाइम वेस्ट क्यों करना है, ठीक है, एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। और रूट निकालना हो, किसी बच्चे को रूट भी निकालना हो, तो जब रूट निकालो ना, तो या तो उसमें क्या करना, x के रूट को 8 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये जो चिन्ह होता है ना, जो आगे ये कोफिशिएंट, इनको इक्वल करने होते हैं, या फिर y में 8 से डिवाइड कर देना, ठीक है, तो आपका जो आंसर सही आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है कि x² प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0 एंड 8y² 8y² माइनस y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो प्लस और माइनस कोफिशिएंट है, ठीक है, प्लस और माइनस कोफिशिएंट है, तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये से लाइक चिन्ह देख के या फिर साइन को देख के हम बता नहीं सकते, तो हमको निकालने पड़ेंगे, क्या, रूट्स निकालने पड़ेंगे। रूट्स कैसे निकालेंगे, यहाँ 28 है, ऐसे नंबर जिनको 28 और 1 गुणा करने पे 28 आए और जोड़ने पे 3 आए, तो 7 और 4, 7 को और 4 को गुणा करने पे 28 आता है, 28 आता है, और जोड़ने पे 3 आता है, मतलब 7 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो अब बड़ी वैल्यू कहाँ रखनी है, जो बड़ी वैल्यू, अगर x का कोफिशिएंट प्लस में है तो बड़ी वैल्यू माइनस की तरफ आ जाएगी, ठीक है, और 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अब माइनस प्लस माइनस है, यहाँ 8 और 9 है, 8 और 9 क्या होता है, 72 होता है, 8 और 9 क्या होता है, 72 होता है, और ये माइनस का 1 है। वैसे नंबर जिनको जोड़ने पे 72 आए और घटाने पे या करने पे 1 आए, क्या होगा, यही तो दो नंबर होंगे ना, 8 इंटू 9, 8 नंबर 72, और 9 में से 8 घटाओ क्या आएगा, 1। तो बड़ी वैल्यू यहाँ 8 है, तो यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी, 9 हो जाएगी, यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, प्लस है तो बड़ी वैल्यू इसको देते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर है, क्लियर है। तो अब कौन बड़ा है देख के बता दोगे, नहीं अभी यहाँ क्या है, 8y² है, तो x को 8 से मल्टीप्लाई करो, x को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आएगा, माइनस का 56, और यहाँ क्या आएगा, प्लस का 32। अब कंपेयर करो, प्लस का 32, ये x की वैल्यू इन दोनों से तो बड़ी है, ठीक है, ये वैल्यू इन दोनों से छोटी है, माइनस का 56 दोनों से छोटी तो हुई, माइनस 8 से भी, माइनस प्लस के 9 से भी, और ये दोनों वैल्यू इन दोनों से, लाइक प्लस 9 इससे तो बड़ा है बट इससे छोटा है, माइनस का 8 इससे बड़ा है बट इससे छोटा है, ठीक है। तो ना तो ये बड़े हैं ना छोटे हैं, तो क्या आएगा, नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है ना, ठीक है। यहां तक चीज ये क्लियर है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2x² प्लस 9 माइनस 9x प्लस 35 इक्वल टू 0 है, ठीक है। 3y² प्लस 13y है प्लस 12 है, ये बोल रहा है इसका आंसर 0 है, ठीक है, चलो 0 मान लिया, ये 13 है, हो 3 है ये। तो सबसे पहले माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा। चीज क्लियर है, खत्म कहानी। ये बड़ा है, कौन है, x बड़ा है,
वाई कौन है, छोटा है, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। दिखने में क्या, और आंसर कितने में है, 1-2 सेकंड में। बस ये टेबल याद रखो, बस निकाल। हाँ मैं बता देता हूँ, अगर आप कोफिशिएंट निकाल लो, निकालने के बाद इनको बराबर करने पड़ेंगे एक्स वाई के, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कराना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर कंपेयर करना, तो भी बात वही है, क्योंकि हमको जो साइन है वही मिल गए। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 3y, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ठीक है, क्या करना है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस होता है, पता है, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा। ठीक है, चलो ये पता है, इतना तो पता चल गया कि दोनों प्लस के, यहाँ माइनस का, ये प्लस का है, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये प्लस वाला इन दोनों से भी बड़ा हो, इसलिए हमको कोफिशिएंट यहाँ पे जो वैल्यू है, जो भी क्या बोलते हैं रूट्स हैं, वो निकालने पड़ेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जाना है, ऐसा नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, जोड़ने घटाने पे 1 आए, तो वो 2 और 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ अगर माइनस का चिन्ह होता तो 2 प्लस में चला जाता, बस यही बात है। ऐसे 2 नंबर जिनको जोड़ने पे 2 आए और जोड़ने पे 3 आए, सॉरी, और गुणा करने पे 2 आए। ठीक है, तो क्या होगा, 3, 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर कर लो, 2 बड़ा है, 2, ये क्या y है, y बड़ा है किससे, इन दोनों से, ये y है, ये y इससे बड़ा है, इससे इक्वल है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये हो जाएगा। ये क्यों हुआ, अब मैं वो बताता हूँ। y की वैल्यू यहाँ तो 2 आई, ठीक है, ये 2 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो y बड़ा हो गया एक बार। अब y की वैल्यू ये 1 है, ये 1 बड़ा भी है और इक्वल भी है। अब सेटिस्फाइड इसको भी करेगा, देखना, माइनस की 2 है, माइनस की 2 इन दोनों से छोटी है, तो x छोटा हो गया, +1 इक्वल है, देखो ये नीचे इक्वल का चिन्ह हो गया, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो y कहाँ है, ये रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू x, बस आंसर हो गया। या x लेस देन इक्वल टू y कर दो, बात एक ही है। तो इस तरीके से इक्वेशन सोल्व करने हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई सबको, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मैं आपको जो अभी हमने जो इक्वेशन की उसी की इसी मेथड से रूट्स निकालना बता देता हूँ। किसी बच्चे के मन में डाउट आ गया होगा ना कि सर ने रूट्स तो निकाले ही नहीं, कैसे। तो एक था कि 8y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 7 इक्वल टू 0 था। अब इसके रूट्स कैसे निकालने हैं, या माइनस और प्लस है, ठीक है, माइनस प्लस होते तो रूट प्लस और प्लस में ही आएगा, ठीक है। अब मैं रूट्स, एक्यूरेट रूट्स, जो आप ये इक्वेशन सोल्व करके यहां से वैल्यू निकालो, वो एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो 8 इंटू 7 56 और यहाँ 15 होना चाहिए, तो बात तो वही हुई कि ये 8 और ये 7, इनको जब आप जोड़ोगे तो 15 मिलेगा, गुणा करोगे तो 56 मिलेगा, तो यहाँ रख दो 8, यहाँ रख दो 7, ठीक है। अब क्या करना है, ये निकालने के बाद जो यहाँ वैल्यू हो, जो भी यहाँ वैल्यू, इनको इससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ +1 मिलेगा 1 और एक रूट मिलेगा प्लस का 7/8, देख लिया आपने। अब इस इक्वेशन में ये आपने निकाली, अब उस मेथड से, जो बड़ा वाला मेथड था, उसे वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे, 8y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 7y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये मेथड है ना। तो इसमें क्या होता है, 8y कॉमन आ जाता, y माइनस 7 बचता, नहीं y माइनस 1 बचता, सॉरी, अब माइनस का 7 कॉमन लेते तो y माइनस का 1 बचता, 0 हो जाता, तो 8y माइनस 7 आता और एक क्या आता, y माइनस 1 आता, तो y की वैल्यू एक क्या हो जाती, एक तो एक हो जाती, ये देखो, और एक 7/8 आ जाती, ये देखो। इसलिए ये जो कोएफिशिएंट आता है ना, आंसर आपका सही निकलता है, इससे ये डायरेक्ट 8 और 7 निकाल लिया, बट इसमें डिवाइड कर देना,
ठीक है। और उस जैसे कंपैरिजन वाले मेथड होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं कि भाई ऐसे तो हम बता नहीं सकते ना, भी 7/8 में आपको नहीं पता चलता हो कि बड़ा कौन है, इसलिए हम दूसरी नंबर्स को 8 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। कंपैरिजन करना है, इजी कंपैरिजन किस में होता है, नॉर्मल नंबर्स में होता है, ठीक है। इस तरीके से निकालना है। एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ जो आया था, कौन सा था, 3y स्क्वायर 3y² प्लस 13y प्लस 12 था ना, हाँ 13y प्लस 12 था इक्वल टू 0। अब प्लस प्लस है तो माइनस माइनस में कोफिशिएंट होंगे, 12 12 12 12 24 12 36 36, ठीक है। अब 9 और 4 कितने होते हैं, 9 इंटू 4 9 चौके 36 और 9 प्लस 4 कितने 13 होते हैं, तो एक 9 हो जाएगी, 4 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, अब ये 3 है, इस 3 से डिवाइड कर दो तो क्या हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, एक माइनस का 4/3, ये दो आंसर आएंगे, ये दो वैल्यू आएगी। अब निकाल के देख लो। अब 3y², ठीक है, माइनस के 9y माइनस के 4y माइनस प्लस के 12, ये माइनस की नहीं प्लस की वैल्यू है ना दोनों, हाँ इक्वल टू 0, ठीक है। अब 3y कॉमन ले लो तो y प्लस 3 और इधर 4 कॉमन ले लो, y प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ क्या बचा, 3y प्लस 4 और यहाँ बचा y प्लस 3। ये देखो यहाँ से 3 आ रही है माइनस की और यहाँ से माइनस का 4/3 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको द्विघातीय समीकरण में रूट्स निकालने होते हैं। रूट्स कैसे निकालने होते हैं, ये एक फॉर्मूला भी है, इससे भी निकालते हैं रूट्स, बट ये इजी मेथड आ गया है, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। और मान लो कभी कभी आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं मिले, मतलब कहने का मतलब कि इन दो को गुना करने पे ये और इनको ऐड करने पे ये नंबर वो नहीं मिले, तब ये मेथड अप्लाई कर लिया करो। उस केस में ये मेथड अप्लाई कर लिया करो। कभी कभी रूट्स में भी आते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें रूट का इतना झंझट नहीं होता, बट जो छोटी क्लासेस होते हैं वहां रूट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये मेथड यूज कर लेना है, ठीक है। इस मेथड में कुछ नहीं, ABC की वैल्यू पुट करनी है और आंसर जो आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। बाकी आज की क्लास में आपको जो कुछ भी अच्छा लगा हो, ठीक है, उसे लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। बाकी ये जो ट्रिक है अपने दोस्तों को भेजो, उनको बताओ कि कंपटीशन में अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं इस ट्रिक की हेल्प से, कितनी जल्दी से हम फास्ट कैलकुलेट करके रूट निकाल सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर, 3-4 सेकंड के अंदर हम इक्वेशन देके साइन देके और रूट्स निकल गए, कंपेयर किया आंसर आ गया, ठीक है। टाइम बचेगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.